कल्याण करने के लिए चल देता है, विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए भगवान उसके लिए अपना पूरा जो है खजाना खोल देते हैं। ज्ञान का भी, धन का भी, मान का भी, सम्मान का भी, सब कुछ उसके लिए खोल देते हैं। मगर जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो केवल अपने लिए मांगता है, भगवान कान में टेपी लगा करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही मांगता रहता है। आपके अंदर सदा कभी भी भाव यही होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब ऐसा भाव आप रखते हैं तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए सदा ये तो देवी आपने ये सकल लोक जग पावनी गंगा, एक गंगा तो वह भागीरथी के जो भागीरथ जी ने तपस्या करके स्वर्ग से अवतरण करवाया, एक गंगा यह शिव जी के मुखारविंद से निकले और जगत का कल्याण करती हुई पूरी सृष्टि में यह प्रवाहित हो गई है। मैं समझ गया कि तुम केवल अपने लिए नहीं, ये जगत कल्याण करने के लिए यह प्रश्न किया है, ताकि जगत कल्याण हो। सदा भावना यही होना चाहिए, उठते बैठते भगवान से, हे प्रभु सभी का कल्याण हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सबके लिए प्रार्थना करो, किया करो भगवान से, अपने लिए प्रार्थना मत किया करो। अरे जब सबका कल्याण होगा तो आपका ऑटोमेटिक कल्याण हो ही जाएगा, है ना। ये बताओ, जब अगर पानी बरसेगा तो आपके खेत में भी तो बरसेगा कि नहीं बरसेगा, है। और केवल ये बोलो कि नहीं हमारे खेत में ही बरस जाए, बाकी के यहाँ जो है अच्छी कड़ाकी धूप कर देना भगवान, तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसलिए जगत कल्याण में आपका कल्याण समाया हुआ है। जगत कल्याण की कामना रखने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त ही होता है। हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी है महाराज कि यहाँ के छोटे छोटे से जीव जंतुओं के कल्याण के लिए कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे में सब कुछ आ जाता है, पूरी सृष्टि आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख मापनुयात्। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि हम कि मनुष्य जाति, यहाँ तो पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो प्रभु। ऐसी कामना केवल देवताओं के अंदर ही उठती है, और ऐसी कामना उठे तो समझ लेना आप देवता हो गए हैं, देवता। जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ करे, रामचरित्र का मानस का पाठ करे, राम कथा का श्रवण करे और राम नाम का संकीर्तन करे, गायत्री का जप करे, वो तो ऐसी जो है चलता फिरता देवता है भैया उस समाज में। वो उसको साधारण व्यक्ति मत समझना। देवता कोई अलग से नहीं आते हैं, देवता हमारे अंदर ही उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। आप भी देवता बन सकते हैं, हम भी देवता बन सकते हैं। देवत्व को धारण करने वाला देवता कहलाता है। और रामचरितमानस से देवत्व का जागरण ही होता है। देवत्व अगर हमारे अंदर ना आए, कथा श्रवण करने के बाद में यज्ञ आदि के बाद में, बड़े बड़े दान पुण्य करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, मंत्र जप करने के बाद में, सत्संग करने के बाद में, अगर हमारे अंदर देवत्व नहीं जागा है, देवताओं के गुण नहीं आए हैं, तो फिर हमारा ये सब करना व्यर्थ हो गया। देवताओं के गुण कौन से हैं भैया? पूछेंगे देवताओं के गुण कौन से? संक्षिप्त तो मैं ये कहूंगा कि जो देता सदा देता है वह देवता है, जो देता है वो देवता है। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पहले कहा जाता है माता पिता हमें जन्म दिया, माता पिता ने पाला पोसा, और माता पिता अपने से जीवन से काट करके और हमें देते रहते हैं, इसलिए वो देवता हैं। और वही माता पिता अगर हमारा भी छीन करके ले लें तो फिर देवता नहीं, फिर वो मात्र लेवता और पितृ लेवता हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि मात्र देवो हो ही रहना, मात्र लेवो हो मत होने का प्रयास करना। ये परंपरा सदा बनी रहे समाज में, ताकि माता पिता को देवता ही मान करके संतान चले, है ना। इतना लोभ में मत फंसना कि पुत्र का भी धन छीन करके और अपने सुख में की कामनाओं, अपनी सुख की पूर्ति में लगाने का प्रयास करें, नहीं तो मात्र देवो नहीं मात्र लेवो भाव हो जाओगे आप, और पितृ लेवो भाव हो जाएगा फिर।
देवताओं के लक्षण क्या हैं? अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधास्त्यागात् शांतिर अपैशुनम दयाभूतेषु आलोलुप्तम मार्दम ह्रीज चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्त संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अभयम, निर्भयता आएगी जीवन में। सत्य संशुद्धि, अंदर बाहर की पवित्रता आपके अंदर होना चाहिए। है ये सब देवता के 36 गुण बताए, हमारा 26 गुण। आप दैवी आश्री संपदा विभाग योग में जो है 16वें अध्याय में आप पढ़िएगा, एक जो है पहले श्लोक से दैवी गुण का वर्णन भगवान ने किया है। दैवी आश्री संपदा विभाग योग, तो ये राम कथा तो वही देने वाले हैं है? अरे राम कथा शुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी और सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। ये कामधेनु के समान सुख देने वाली है। जैसे कामधेनु जिसको मिल जाए उसके जीवन में कोई कमी रहेगी क्या? सब जो इच्छा करियो मनमाही, सब कुछ मिलता चला जाता है? तो ऐसी राम कथा जो कि जीवन को कल्याण करने वाली कथा है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हरी। जैसे जब किसान अपने खेत में जब अनाज बोता है उस समय पर चिड़िया आकर के उसको चुगने लगती हैं, है ना। धान बो दो तो चिड़िया का झुंड आकर के उसको चुग करके, है ना, तो बीज को ही खत्म कर देता है। तो फिर आदमी क्या करता है? ताली बजा करके उनको उड़ाता है कि नहीं? जोर से ताली बजाएगा, उड़ाएगा, जय और सारी। तो ये राम कथा क्या है? ये हाथ की ताली के समान है, जो आपके अंदर संशय रूपी जो पक्षी है, जो आपके जीवन की ज्ञान और वैराग्य की रूपी जो है फसल को चुगते हैं, उनको उड़ा देते हैं।